श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 10। नरसिंह मूर्ति का वर्णन। मैं तिरुमलदास की आज्ञा लेकर कौरवपुर की ओर निकल पड़ा। श्रीपाद प्रभु की लीला की याद आते ही बदन रोमांचित हो उठता था। राह में कुछ दूर जाने पर मुझे एक गुलर का वृक्ष दिखा। दोपहर हो जाने से मैं भूखा हो गया था। आसपास अगर किसी ब्राह्मण का घर हो तो भिक्षा मांगकर अस्वस्थ के नीचे विश्राम करने के बाद मैं माधुरी कर से लिए निकला। उस अस्वस्थ वृक्ष के नीचे कोई विश्राम कर रहा है ऐसा मुझे दिखाई दे पड़ा। पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति एक जनेऊधारी था। मैं अस्वस्थ के पास गया और तब उस व्यक्ति ने मुझे आदरपूर्वक बैठने के लिए कहा। उनकी आंखें करुणा रस से भरी थी। उनके सामने एक झोली रखी थी। उसमें खाने की कोई चीज नहीं थी, केवल तांबे की एक बर्तन था। वे लगातार श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम स्मरण करते थे। मैंने पूछा, महोदय, क्या आप श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु के आश्रित हैं? क्या आपने उन्हें महाप्रभु के दर्शन किए हैं? वे बोले, मेरा जन्म सदैव सद्वेश कुल में हुआ है। मुझे सुबैया सृष्टि कहते हैं। मेरा वंश का नाम ग्रंथी है। हमारे पूर्वजों के समय ही सदग्रंथों के पारायण की परंपरा है, इसलिए हमारे घरों को ग्रंथी कहते हैं। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे। मेरा परिवार समृद्ध है। मैं दूर देशों में जाकर अपने अनेक प्रकार के व्यापार करता हूँ। इस कारण से इस बार कांचीपुरम जाने का योग आता था। वहां चिंतामणि नाम की वेश्या से परिचय हुआ। उस पर मैंने काफी धन खर्च किया। केरल के पलक्कड़ प्रांत से एक बिल्वमंगल नाम का ब्राह्मण भी व्यापार के लिए कांचीपुरम आया करता था। वह सुगंधित द्रव्यों का व्यापारी था। अरबी व्यापारियों को सुगंधित द्रव्य बेचकर उनसे अरबी रत्न और घोड़े खरीद लिया करता था। कभी कभी हम दोनों मिलकर व्यापार करते थे। दुर्व्यवहार से हम दोनों उस वैश्या के संगति में भ्रष्ट हुए। इसी वजह से हमें घाटा हुआ। अरबी व्यापारियों से हमारा कारोबार कुछ समय तक ठीक चलता रहा। उन्होंने हमारे उच्च जाति के घोड़ों को पैसे लेकर निम्न जाति के घोड़े दिए। उस वजह से हमें घाटा हुआ। अच्छे घोड़े राजा महाराजा हमसे खरीदा करते थे। व्यापार में आर्थिक नुकसान से हमारी संपत्ति नष्ट हो गई। मेरी पत्नी मानसिक रोग से मर गई। मुझे एक मंदबुद्धि पुत्र था, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अरे भाई, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध पादगया तीर्थ क्षेत्र में पीठापुरम हमारा गांव है। मैं जब अज्ञानी था, देव ब्राह्मणों को अनिष्ट किया करता था। ऋण वसूली के भी बड़ी निर्दयता से किया करता था। श्रीपाद प्रभु के पिता श्री अप्पलराज के घर आयनी वल्ली में उनके रिश्तेदार मिलने के लिए आए। उनकी भोजन व्यवस्था हेतु उनके पास आवश्यक धन नहीं था। वे दान नहीं लेते थे। श्री वेंकटप्पा के घर से भिक्षा लेकर जिंदगी जी रहे थे। सृष्टि के कुल पुरोहित होने के कारण भिक्षा की जगह धन नहीं लेते थे। निरुपाय होकर उन्होंने एक वरा की कीमत का सामान हमारी दुकान से उधार लिया। रिश्तेदारों के जाने के बाद उधारी लौटाने की ताकीद में मैंने अप्पलराज से की थी। फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब भी होगा तब लौटा दूंगा, ऐसा राज शर्मा ने कहा। मैं चक्रमूल ब्याज में लेने में होशियार था। समय बीतता गया। ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर झूठे हिसाब दिखाकर 10 वरा लेने के बाकी है, ऐसी खबर राज शर्मा को दे दी। वह रकम देने के लिए राज शर्मा को अपना घर बेच देना पड़ता। उस काल के हिसाब से वह घर अगर मैंने खरीदा तो राज शर्मा को 1-2 वरा देने के उनका घर मेरा हो जाएगा। वे कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मैंने कई लोगों से कहा। राज शर्मा को बेघर करना ही मेरा संकल्प था। मेरी चाल समझ में आते ही वेंकटप्पा ने मेरे बर्बस्ता की और कहा, अरे दुरात्मा, धन के अहंकार में आकर मनमाना व्यवहार कर रहे हो। हमारे कुल पुरोहितों का अपमान हमारा अपमान है। तुम अपना तौर तरीका बदलो, वरना तुम पर घोर आपत्ति आएगी। अग्निहोत्र से भी पवित्र राज शर्मा को तुम कष्ट दे रहे हो। उसी कारण से रौरव नरक में जाओगे।
एक बार श्री प्रभु भी जब श्रेष्ठी के घर गए थे, तब मैंने व्यंग से कहा, राज शर्मा, अगर मेरा कर्ज नहीं दे चुका सकते हो तो अपने पुत्रों में से किसी एक को मेरी दुकान में काम करने के लिए भेज दीजिए, या फिर वे स्वयं ही आ जाएं। एक पुत्र तो अंधा है, दूसरा पंगु है, और श्रीपाद केवल 3 साल का ही है। वह भला क्या काम कर पाएगा? वह मेरे ऋण में से भला क्या मुक्ति दिला पाएगा? यह सुनकर श्रेष्ठी बड़े दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। श्रीपाद प्रभु ने अपने दिव्य हाथों से उनकी आंसू को पोंछा और बोले, नाना जी, मेरे होते हुए डर किस बात का? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का संहार मैंने किया है, तो सुबैया का कर्ज लौटाने मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कहकर उन्होंने मेरी ओर मुड़कर देखा। अरे, आपका कर्ज तो मैं लौटा दूंगा। चलिए, आपकी दुकान के सेवा कर में आपका ब्याज मिटा दूंगा, लेकिन इस ऋण की निवृत्ति के बाद तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, सोच लो। बालक श्रीपाद को लेकर वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी सुबैया की दुकान में आए। उन्होंने सुबैया से कहा, क्या मैं श्रीपाद की जगह काम करूं तो चलेगा? उसने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसी समय एक जटाधारी आया। वह सुबैया श्रेष्ठी की दुकान ढूंढ रहा था। उसे तांबे का बर्तन खरीदना था। वह श्रेष्ठी से बोला, मुझे एक तांबे का बर्तन की जरूरत है, कीमत ज्यादा हो तो भी चलेगा। सुबैया के दुकान में 32 तांबे के बर्तन थे। वह झूठ बोला, मेरे पास तो तांबे के बर्तन में एक ही है, उसकी कीमत 10 वरा है। अगर तुम दे सकते हो तो तुम्हें वह दे सकता हूँ। वह सन्यासी तुरंत तैयार हो गया। उसकी एक ही शर्त थी कि वह वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी की गोद में बैठे हुए श्रीपाद प्रभु अपने हाथ से उस सन्यासी को बर्तन दे। उसकी शर्त के अनुसार वह बर्तन श्रीपाद प्रभु ने अपने हाथों से दिया, और बर्तन देते ही समय श्रीपाद हंस पड़े और बोले, अरे, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना? तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। तुम सन्यास दीक्षा छोड़कर अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे रास्ता देख रहे हैं। वह जटाधारी सन्यासी बहुत खुश होकर चला गया। वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और अप्पलराज शर्मा का अपमान करने की सुबैया की जो इच्छा थी, वह पूरी होने के कारण उसके मन में थोड़ा अहंकार हुआ। अहंकार से बोला, आज की बिक्री में ही मुझे विशेष धन लाभ हुआ है। अप्पलराज से जो 10 वरा आने थे वह मिल गए, इसलिए उनका कर्ज मिट गया, ऐसा मुझे लग रहा है। एक क्षण में अप्पलराज शर्मा ऋणमुक्त हो गए। वेंकटप्पय्या बोले, यह जो तुम कर रहे हो वह तुम गायत्री की गवाही साक्षी में रखकर कहो। सुबैया ने वैसा ही किया। श्रीपाद प्रभु और वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी घर चले जाने के बाद सुबैया ने जब अंदर जाकर देखा तो 31 बर्तन में से केवल एक ही बर्तन वहां था। एक श्रीपाद प्रभु की लीला से अनाकालीन यह अचिंत्य है। उनके सामने जो भी कहा जाए वह वचन सत्य हो जाता है। साक्षात दत्त प्रभु के हाथों में से बर्तन लेने वाले जटाधारी धन्य था। श्रीपाद प्रभु के अनुग्रह के रूप में तांबे का या तांबायुक्त धातु का एक टुकड़ा भी दान लेने वाला व्यक्ति भाग्यवान होता है। तब प्रत्यक्ष तांबे का बर्तन प्राप्त करने वाला जटाधारी कितनी भाग्यवान और सुबैया का कितना भाग्यहीन है। उससे जो 10 वरा लेने थे वह श्रीपाद प्रभु ने कितनी सहजता से उसे दे दिए, लेकिन उसी समय उसके घर की लक्ष्मी घटने लगी। 31 बर्तनों की जगह से केवल एक ही बर्तन बचा। सुबैया ने अप्पलराज से 10 वरा लेना बाकी है ऐसा झूठ हिसाब दिखाया था। उसी पाप का फल उसी तरह से मिला। शंकर भट्ट बोले, अरे सुबैया, सर्वोदय पूर्व का काल और सूर्यास्त का पूर्व काल अत्यंत शुभ होता है। प्रातः संध्या के समय और सायं संध्या के समय अग्निहोत्र करना विशेष फलदायी होता है। सुबह के समय में सूर्य भगवान संपूर्ण शक्ति स्रोत से सिद्ध रहते हैं। सायं काल हो तो सारी शक्ति पुनः सूर्य में विलीन हो जाती है। इस पर सुबैया बोले, महाराज, दान स्वीकार करने से पुण्य कम होता है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन वह न स्वीकारने से पाप लगता है ऐसा मैंने आपसे सुना था। इस द्विअर्थी वाक्य को अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह श्रीपाद स्वामी श्री दत्तात्रेय के अवतार है ऐसा कहा जाता है। वे नृसिंह स्वामी का अवतार है, तो कुछ लोग भगवान शंकर का अवतार है ऐसा कहते हैं। शिव में अनसुया के तत्व कैसे अंतर्भूत है यह भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया इन सब बातों का खुलासा करें।
लेकिन इन सब बातों का समाधान करने से पहले सबको भूख लगी थी, इसलिए पहले भोजन करने का निश्चय हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि उस छोटी सी जगह में एक तांबे का बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं था। केले के 2 पत्ते सुबैया लेकर आया और शंकर भट्ट नदी से स्नान करके आए। केले के पत्ते पर खाने के लिए और पलाश के पत्र के दोनों बनाए गए। उस जटाधारी सन्यासी ने आंखें मूंद कर कुछ देर ध्यान किया, तांबे के पात्र से द्रोण में पानी छिड़का और उसके बाद उसी बर्तन से तरोई की स्वादिष्ट दाल आई। दाल में भात आया और वह अमृत जैसा भोजन पाकर हम तृप्त हो गए। खाली बर्तन में से पहले पानी और बाद में भोजन आना, यह एक देवी चमत्कार ही था। खाने के बाद वह बर्तन खाली हो गए थे। शनि प्रदोष के समय किए हुए शिवार्चना का फल। श्रीपाद स्वामी सकल देवताओं का स्वरूप है। शनिदेव कर्म कारक है। ग्रहों में छाया ग्रह राहु केतु, इनमें से राहु शनि के कारण फल देता है, केतु मंगल के कारण फल देता है। कर्म कारक शनि कर्म साक्षी सूर्य नारायण के पुत्र है, इसीलिए शनिवार की सायंकाल शक्तिमान होती है। चतुर्थ और त्रयोदशी में राहु की बलवान होती है। शनि त्रयोदशी के महापर्व काल की सायंकाल में शिव आराधना करने से मानव के पूर्व जन्म के पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार मंगल ग्रह के चित्रा नक्षत्र में हुआ। इसी कारण उस नक्षत्र में श्रीपाद प्रभु की पूजा की जाए तो सर्व ग्रह दोष का निवारण होता है। युद्ध, आपदा, शस्त्रों से आने वाली अकाल मृत्यु, ऋण के कारण आने वाला संकट, इन सब का कारण मंगल ग्रह है। चित्रा नक्षत्र पर या मंगलवार को श्रीपाद स्वामी सूर्य की तरह प्रकाशमान होते हैं। कर्ज यानी पाप, अरुण यानी पाप रहित। उन दिन श्रीपाद स्वामी साक्षात अरुणेचल स्वर का रूप होते हैं। वेंकटप्पया श्रेष्ठी और नरसिंहवर्मा और बापानाचार्य शनि प्रदोष के दिन शिव आराधना में भाग लेते थे। उसी दिन अप्पलराज शर्मा ने भी अत्यंत भाव श्रद्धा से उसी आराधना में भाग लिया। अखंड लक्ष्मी, सौभाग्यवती, सुमति महारानी शिव स्वरूप में स्थित अनसुया महातत्व का ध्यान कर रही थी। उसी महातप के फल स्वरूप ही श्रीपाद स्वामी का अवतार हुआ था। इसी कारण वेंकटप्पया श्रेष्ठी, नरसिंहवर्मा और बापानुचार्य इन महानुभाव से धन स्वीकार किया जाते। वह दान नहीं होता, लेकिन उनसे धन न स्वीकार किए जाए तो महापाप है। यह श्रीपाद स्वामी अपने पिता को कुछ न कहते हुए बताना चाहते थे। श्रीपाद प्रभु सकल देवताओं का स्वरूप है। वे वह महान तत्व है जिसमें सभी देवताओं का अतीत है। उनका दर्शन, स्पर्श और संभाषण से जिस भाग्यवंत को मिलता है वह धन्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ के आराधना लीला से उनके पिता को ऋण मुक्त किया, ऐसी खबर पिठिकापुरम के गांव में आग की तरह फैल गई। 3 वर्ष के बाद श्रीपाद प्रभु अप्पलराज को ऋण मुक्त करने के लिए नेत्रों से पुत्र स्नेह से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। महारानी सुमति अपने पुत्र को हृदय से लगाकर न जाने कितनी देर तक तन्मय अवस्था में रही। उस समय उनके घर पर वेंकटप्पया श्रेष्ठी, नरसिंहवर्मा, बापानुचार्य और सुब्बैया आए हुए थे। सुब्बैया ने सभी ज्येष्ठ लोगों के सामने श्री राज शर्मा का ऋण मिट गया है ऐसा कहा। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, पिता को ऋण मुक्त करना पुत्र का धर्म ही है। कोई एक जटाधारी आकर 10 वराह देकर तांबे का बर्तन ले गया, इसमें से मेरा कर्ज कैसे मिट गया? राज शर्मा ने पूछा। इस तरह से कोई रसीली प्रतिक्रिया हुई। बापानुचार्य ने श्रीपाद प्रभु से पूछा, वे जटाधारी सन्यासी कौन थे? क्या यह तुम्हें मालूम है? इसी पर श्रीपाद प्रभु बोले, उस जटाधारी के बारे में मैं ही नहीं, मैं तो सारे जटाधारी सन्यासों के बारे में जानता हूँ। श्रीपाद स्वामी कौन है और उनका स्वरूप? बापानुचार्य ने श्रीपाद से कहा, तुम 3 वर्ष के बालक हो, लेकिन बड़े व्यक्तियों की तरह बातें करते हो। सबकी जानकारी रखने के लिए क्या तुम सर्वज्ञानी हो? इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, मैं 3 वर्ष का हूँ, यह आपको लगता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी उम्र करोड़ों वर्ष की है। मैं इस सृष्टि से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहूंगा। सृष्टि के निर्मित के समय भी मैं ही था। मेरे बिना सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो ही नहीं सकता। मैं साक्षी होकर सभी क्रियाकलापों का अवलोकन करता हूँ।
इस पर बापानुचार्य बोले, श्रीपाद, छोटे बच्चे अगर सोच में चंद्रमंडल में हूँ तो क्या केवल सोचने भर ही हम चंद्रमंडल में हो जाते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। सर्वज्ञान, सर्वव्यापकता और सर्वशक्ति यह केवल जगतनी के लक्षण है। इस पर श्रीपाद बोले, मैं सर्वत्व में स्थित आदि तत्व हूँ। उस प्रसंग में उस जगह पर मैं व्यक्ति होता हूँ। साकार रूप में ना भी रहूं फिर भी मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। जिसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश रूप में रहता हूँ। मेरे अस्तित्व की वजह से ही इस पंचकोशों में कार्यकलाप होते हैं। मैं विशिष्ट कोश में हूँ। ऐसी अनुभूति अगर दूं तो उस कोश में मैं ही हूँ, ऐसा तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। मैंने अगर अपने अस्तित्व का आभास नहीं दिया, इसका मतलब ये मैं वहाँ नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी ज्ञान विज्ञान मेरे चरणों में लीन है। मेरे केवल संकल्प से ही सारी सृष्टि निर्मित हुई है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इसमें कोई आश्चर्य क्या है? इस पर अप्पलराज बोले, बेटा, बचपन से ही तुम हमारे लिए एक पहेली हो। तुम बार बार मैं दत्त प्रभु हूँ ऐसा कहते हो। नृषि सरस्वती इस नाम से फिर एक बार मैं अवतरित होऊंगा ऐसा भी कहते हो। लोग तो कौवे हैं। पीठापुरम के ब्राह्मणों तो नरक लोक में भी लोहे के कौवों से भी भयंकर है। इस सब को ये मनोचंचल्य और बुद्धिभ्रष्टा कहते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए विधि युक्त धर्म कर्म का आचरण करना अच्छा है। इसके अलावा तुम देवता के अंश युक्त अवतारी पुरुष हो। हम तुम्हें केवल अहंकार में ही कह रहे हो, ऐसा वे मानते हैं। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, तात, आप जो कह रहे हो वह मुझे मान्य है, लेकिन जो सच है वही कहना चाहिए। पंचभूतों की गवाही देते समय मैं दत्त प्रभु नहीं, ऐसा कहने पर क्या असत्य भाषण का दोष नहीं लगेगा? नभोमंडल के सूर्य को तुम सूर्य नहीं हो, ऐसा कहने पर क्या वह सूर्य नहीं रहेगा? सत्य देश कालाबाधित है। अपने पीठापुरम के ब्राह्मण जिस तरह स्वयं को मनुष्य समझकर मनुष्य तत्व का अनुभव ले रहे हैं, उसी तरह से मैं भी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्व अंतर्यामी युक्त दत्त हूँ। यह मैं बार बार आप सबके ध्यान में ला दे रहा हूँ। युग के बाद युग जा सकते हैं, उन अनेक जगत सृष्टि स्थित लय हो जा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दत्त होने के भी मैं दत्त नहीं हूँ, यह कैसे हो सकता है? उसके बाद बापानुचार्य बोले, हे श्रीपाद, जटाधारी दृष्टि से दूर होने के बाद सुबैया के यहाँ 31 तांबे के बर्तन में से एक ही बचा। तुमने कुछ चमत्कार कर दिया, अदृश्य किए क्या? इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, सभी घटनाएं काल और कर्म के अनुसार किसी न किसी कारण से होती है। कारण के बिना कार्य ही नहीं हो सकता। यह निसर्ग का अनुल्लंघनीय नियम है। यह सुबैया पहले जन्म में जंगल प्रदेश के मंदिर में दत्त पुजारी था, लेकिन वहाँ दत्त दर्शन शायद ही कभी कोई लेता था। इसमें स्त्री वासना बहुत प्रबल थी। स्त्री लोलुप यह पुजारी प्राचीन काल में पूर्व परंपरा की पूजा की तांबे की दत्त मूर्ति बेचने की फिराक में था। उसने एक दिन वह मूर्ति बेच दी और उसे प्राप्त धन वाम मार्ग में खर्च कर दिया। लेकिन लोगों में भी श्री दत्त मूर्ति की चोरी हो गई है ऐसी खबर फैलाई। जटाधारी बनकर आया हुआ यह सन्यासी पूर्व जन्म में लौकिक व्यवहार करने वाला सुनार था। उसने धन की आशा से वह दत्त मूर्ति पिघलाई थी। उसी जन्म में वह जन्म दरिद्र बनकर आया। दत्त मूर्ति की पूजा अनेक वर्षों तक करने की पुण्य की वजह से उसे श्रीमंत श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया। इन दिनों में वह दत्त मूर्ति पिघलाकर 32 तांबे के बर्तन बनाकर बेच दिए। उसी सुनार के घर नृषि देव की आराधना की जाती थी। नृषि देव की मूर्ति के सामने वे तांबे के बर्तन बनाए गए थे। विधि से संकल्प से नृषि के 32 अवतारों में से अंशों में उन बर्तनों की किए प्रवेश किया था। उसी जन्म में पूर्व जन्म का ज्ञान होने से उस सुनार ने मेरी अनन्य भक्ति भाव से सेवा की।
उसने दारिद्र्यता दूर करने के लिए मन से मेरी प्रार्थना की। मैंने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और पीठापुरम में आकर मेरे हाथों से तांबे का बर्तन स्वीकार करने के लिए कहा। उसी तरह 10 वराह सृष्टि को देकर उसे बंधन मुक्त करने के लिए कहा। ऐसा करने से वह धन्य हो गया, उसकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने आशीर्वाद दिया। साहूकारों को धन देने से बचने के लिए उसने जटाधारी सन्यासी का वेश लिया था। अब कहो, जटाधारी सन्यासी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है ना। यह सुबैया श्रेष्ठी हमारे परिवार के असत्य मार्ग के 10 वराह वसूल करने वाला था। उसी 10 वराह मिलेंगे ऐसी व्यवस्था में तो मैंने की, लेकिन उसके बदले उसके सारे पुण्य फल नष्ट हो गए। हे सुबैया, चिंतामणि के साथ किए हुए तुम्हारे श्रृंगार की मुझे पूरी जानकारी है। तुम्हारी कथा मेरे चरित्रामृत में उपहास योग्य होगी। तुम झोली लेकर छोटे बच्चों को लगने वाले खाद्य पदार्थ बेचकर अपना भरण पोषण करोगे। तुमसे लिए हुए पैसे से मेरे माता पिता ने अपने रिश्तेदारों को भोजन की व्यवस्था की थी। तुमसे ज्यादा मुझे बनिया का हिसाब समझता है। तरोई की सब्जी और दाल चावल बनाने के लिए तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। बाकी खर्च के लिए मेरे पिताजी की मेहनत के पैसे के खर्च हो गए। जब तुम कंगाल हो जाओगे और जब दोनों दाने दाने के लिए तुम तरसोगे, तब इसी तांबे के बर्तन से तुम्हें पानी, दाल चावल और तरोई मिलेगी, जिससे तुम खाकर और औरों से और खिला सकोगे, और इतना ही मिलेगा। श्रीपाद प्रभु ने क्रोध से कहा। श्रीपाद प्रभु का मुखमंडल दिव्य, प्रखर और तेजस्वी लग रहा था। उनके नेत्र आग की गोले की तरह लाल दिख रहे थे। वे आगे बोले, हे सुबैया श्रेष्ठी, आज रात को एक भैंस तुम्हारे घर के दक्षिण द्वार पर आएगी। तुम्हारा अंतिम समय करीब है, यह बात तुम्हारी समझ में आ जाए, इसलिए यमराजा ने सूचना का प्रतीक भेजा है। मैं तुम पर एक अनुग्रह करता हूँ। तुम खुद तरोई की दाल और भात पकाकर उस भैंस को खिलाओ। उस भैंस की तुम एक ही इच्छा पूरी करो। तुम्हारी जगह वह मर जाएगी। उसी क्षण में तुम्हारी गरीबी बढ़ जाएगी। तुम जब दाने दाने के लिए तरसने लगोगे, तब यह तांबे का पात्र तुम्हारे काम आएगा। ऐसे कठोर शब्द में श्रीपाद प्रभु बोले। उसी समय वेंकटप्रिया श्रेष्ठी श्रीपाद प्रभु को क्रोध में देखकर डर गए। उन्होंने श्रीपाद प्रभु को इस तरह क्रोध में कभी नहीं देखा था। तब श्रीपाद प्रभु बोले, नाना जी, क्या आप डर गए हैं? मैं नरसिंह मूर्ति ही हूँ। तुम्हें वर देकर तुम पर कृपा कर रहा हूँ। वैश्य कुल को श्राप दूंगा। क्या आपको ऐसा लगा? मेरी बहन वासवी अपने कुल के लोगों के अनेक सौंदर्य के त्रुटि होने के श्राप दिया था। मैं श्रीपाद भी उसी तत्व का हूँ। सभी वैश्य निर्धन हो जाए, ऐसा श्राप मैं दूंगा। यह सोचकर ही आप डर गए हैं ना? लेकिन आप न डरिए। देवताओं को कुल जाति कुछ नहीं होती। इस प्रकार भक्ति को भी कोई जाति नहीं होती। आर्य वैश्यों के मेरे पुराने अनुबंधन है। बाप्पानुचार्य पूर्व जन्म के लाभार्थ महर्षि है। वैश्यों में लाभार्थ महर्षि गोत्र नष्ट हो गया है। नाना बाप्पानुचार्य के सारे वंशज को मेरा आशीर्वाद है। उन पर मेरा वरदहस्त हमेशा रहेगा। आपको दी हुई झोली अलग ही है। उसमें दत्त मिठाई भरी हुई है। जितनी भी बांटी जाए कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन वह किसी को भी खुली आंख से नहीं देखेगी। नरसिंह के 32 अवतार के लिए सभी लक्षण मुझ में है। बाप्पानुचार्य की 33वीं पीढ़ी के समय मेरे जन्म स्थान पर महासंस्थान बनेगा। उसमें मेरी पादुकाओं की स्थापना होगी। आपके कुल में किसी भी व्यक्ति द्वारा श्रीपाद श्री वल्लभ के भव्य दिव्य रूप में नवविधा भक्ति में भी किसी भी मार्ग में आराधना करने की श्री दत्तात्रेय के स्वान अदृश्य रूप में उनका ध्यान रखेंगे। वेद, पुराण, उपनिषद यह सब स्वान रूप में अदृश्य है। वे उनकी रक्षा करेंगे। तुरंत वेंकटप्रिया श्रेष्ठी ने श्रीपाद प्रभु को प्यार से अपने पास लेकर गले लगाया। उनकी आंखों में आनंद के अश्रु बहने लगे। बाप्पानुचार्य की बोलती बंद हो गई। सुमती माता सोचने लगी कि यह सपना है या विष्णु माया। अपलराज शर्मा का मन स्तंभित हो गया। श्रीपाद के दोनों बड़े भाई उनकी तरफ डरकर देख रहे थे। और हमारा छोटा भाई है या दत्त प्रभु, यह क्या गोलमाल हुए है, ऐसा वे सोचने लगे। नृसिंह वर्मा ने उन्हें अपनी गोद में लिया।
श्रीपाद प्रभु वर्मा से बोले, नाना जी, कल हम दोनों घोड़ा गाड़ी में अपनी जमीन देखने जाएंगे। वहाँ की भूमाता मुझे कई दिनों से पद स्पर्श के मुझे पावन कब करोगे ऐसी प्रार्थना कर रही है। आंतराण पारायण यह मेरा वचन है। इस पर वर्मा बोले, श्रीपाद, मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। अपने पीठापुरम के पास हमारी जमीन है, वह एक छोटा गांव बसाकर लोगों से खेती करवाई जाए। गांव में लोगों को कम भाव में खेती करने के लिए देकर जमींदारों का व्यवहार देखने के लिए तुम्हारे पिताजी को वहां का दीवान बना दिया जाए, ऐसा मेरा विचार है। वर्तमान में भी यह दीवानी अपनी नहीं है। इस पर श्रीपाद हंसकर बोले, नाना जी, आपने अपनी जमींदारी का तो विचार किया, लेकिन मेरी जमींदारी का विचार नहीं किया। यह मुझे मंजूर नहीं है। पहले पिताजी को दीवानी, बाद में मुझे भी कई वही काम। घंटी कोटा श्रीपाद श्री वल्लभ राज शर्मा यह किसी एक गांव का दीवान था। इतना ही इतिहास में पन्नों में दिखाई देगा। जो दीवानी मैं करना चाह रहा हूँ वह विश्वात्मक है। मेरा गणित मुझे मालूम है। हर दिन करोड़ों पुण्य राशि का लेन देन हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। मेरे अवतार का प्रयोजन विश्व कुंडलिनी को झंझोर कर करना है। जिस प्रकार मानव को, उसी प्रकार गांव, शहर, पुण्य क्षेत्र को भी कुंडलिनी होती है। साद्र सिंधु वेद का जिन्हें ज्ञान है वे ही यह योग रहस्य समझ सकते हैं। पीठापुरम की कुंडलिनी बापानुचार्य और वेंकटप्रिया सृष्टि तथा वत्सवाई की 33वीं पीढ़ी में जागृत हो सकती है। अभी से क्या जल्दी है। भाग्य में प्राप्त इस महापुण्य काल में भी प्रत्येक क्षण में सदुपयोग ही कर लीजिए। श्रीपाद प्रभु ने इस वक्तव्य के बाद हमेशा ही पीठिकापुरम में ही रहे, ऐसी कोशिश नरसिंह वर्मा ने की थी। श्रीपाद प्रभु का वैभव। मुझ में तो ज्ञान कूट कूट कर भरा है, लेकिन श्रीपाद प्रभु मैं स्वयं कृष्ण हूँ ऐसा कहते थे। वो सामान्य से सामान्य लोगों को भी वह बात हास्यास्पद लगती थी। उसी अज्ञान के चलते मैंने प्रश्न पूछा, श्रीपाद, अपने आप को श्री कृष्ण कहलवाते हो तो तुम्हारी 8 पत्नियां और 16,000 गोपिकाएं भी अवतार में है क्या? इसी पर मुस्कुराते हुए श्रीपाद बोले, मेरी अष्टविद्या प्रकृति मेरी अष्टभार्या है। इससे मेरे शरीर से 10 दिशाओं में शक्ति स्वरूप स्पंदन हर क्षण एक एक कला द्वारा प्रवर्तित हो रही है। इस तरह प्रत्येक क्षण में शरीर, मन, आत्मतत्व प्रत्येक से 10 इस हिसाब से 1000 स्पंदन प्रवर्तित होते हैं। उसी तरह 16 कलाओं से प्रत्येक 1000 हिसाब से 16,000 स्पंदन प्रवर्तित होते हैं। वे स्पंदन ही मेरी 16,000 गोपिकाएं हैं। पूर्व अवतार में वे सब कला मानव रूप में अवतरित हुई थी। उसी अवतार में वे निराकार रूप में स्पंदनशील है। उसी तरह विविध देवताओं में के रूप में भी मेरी पूजा अर्चना करने में कोई दोष नहीं है। वह मेरी ही आराधना है। मुझ में स्थित शिव स्वरूप, विष्णु स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप ही आराधना की जाती है। इसी तरह विविध देवताओं में भी स्थित स्वरूपों में भी मेरी आराधना कर सकते हैं। अलग अलग साधना पद्धति, साधकों की विविध साधना अवस्था, काल, कर्म, कारण, यह सब अनेक जीवों की अवस्था पर प्रभाव डालते हैं। नरसिंह के 33 रूप। नरसिंह वर्मा को उस रात नृसिंह प्रभु ने 33 रूप में दर्शन दिए। वे रूप ऐसे थे: 1. कुंदपाद नरसिंह मूर्ति, 2. कोप नरसिंह मूर्ति, 3. दिव्य नरसिंह मूर्ति, 4. ब्रह्मांड नरसिंह मूर्ति, 5. समुद्र नरसिंह मूर्ति, 6. विश्वरूप नरसिंह मूर्ति, 7. वीरन नरसिंह मूर्ति, 8. रौद्र नरसिंह मूर्ति, 9. क्रूर नरसिंह मूर्ति, 10. बीभत्स नरसिंह मूर्ति, 11. द्रुम्र नरसिंह मूर्ति, 12. वन्ही नरसिंह मूर्ति, 13. व्याघ्र नरसिंह मूर्ति, 14. बिडाल नरसिंह मूर्ति, 15. भीम नरसिंह मूर्ति, 16. पाताल नरसिंह मूर्ति, 17. आकाश नरसिंह मूर्ति, 18. वक्र नरसिंह मूर्ति, 19वां चक्र नरसिंह मूर्ति, 20.
शंख नरसिंह मूर्ति। 21 सत्य नरसिंह मूर्ति। 22 अद्भुत नरसिंह मूर्ति। 23 वेग नरसिंह मूर्ति। 24 विदारण नरसिंह मूर्ति। 25 योगानंद नरसिंह मूर्ति। 26 लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति। 27 भद्र नरसिंह मूर्ति। 28 राज नरसिंह मूर्ति। 29 वल्लभ नरसिंह मूर्ति। इसके बाद 30वीं नरसिंह मूर्ति श्रीपाद प्रभु के रूप में देखी। 31वें अवतार में श्री नरसिंह सरस्वती और 32 में प्रज्ञापुर यानी अक्कलकोट के स्वामी समत को देखा। श्री निवास का वृतांत। कन्या मास श्रावण नक्षत्र में द्वादशी के दिन सोमवार को सिद्ध योगी में श्री वेंकटेश्वर अर्च रूप में प्रकट हुए। वैशाख शुद्ध सप्तमी को विलंब नाम संवत्सर में उन्होंने कुबेर से धन लेकर ऋण पत्र लिख कर दिया। फिर पद्मावती देवी ने मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया। श्रीनिवासी श्रावण नक्षत्र में अवतरित हुए। वैशाख शुद्ध दशमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्रीनिवास प्रभु का विवाह पद्मावती के साथ संपन्न हुआ। श्रीनिवास प्रभु भी भारद्वाज गोत्र में अवतरित हुए। पांडवों के वंश में सुधन्वा को नाग कन्या के पुत्र हुआ। आकाश महाराज उसका भाई तोंडमान और वसुधान यह आकाश महाराज का पुत्र। श्रीनिवास प्रभु के अगस्त्य महर्षि की 16 से आधा राज्य तोंडमान को दिया और आधा राज्य वसुदान को दिया। उस रात उन सब ने श्रीपाद प्रभु के दिव्य नाम का संकीर्तन किया। दूसरे दिन श्रीपाद के आश्चर्यकारक लीलाओं का वर्णन कहने का आश्वासन देकर सुबैया श्रेष्ठी पास की झोपड़ी में शंकर भट्ट को ले गए और उसी कुटी में ताड़पत्री को 2 चटाइयां थी। 4 कुत्ते उस कुटी का रक्षण करते थे। श्रीपाद के स्मरण से प्राप्त होने वाला फल। श्रीपाद प्रभु की हृदय स्पर्शी लीलाओं के केवल स्मरण मात्र से उन अनेक जन्मों के संचित पापों की राशि भस्म हो जाती है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।